नमस्कार दोस्तों। आज मैं जनरल अवेयरनेस का बहुत ही 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और उस प्रश्न को और आंसर को इतने डिटेल से बताया हूँ कि आप उस वीडियो में समझ जाएंगे। और वह प्रश्न दोस्तों हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे आने की भी संभावना बहुत अधिक है। तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है, किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। दोस्तों प्रश्न है कि कौन सी लड़ाई थी जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर होगा प्लासी का लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्लासी की लड़ाई। ठीक है, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है दोस्तों कि प्लासी जो है किस स्टेट में पड़ता है, इंडिया के किस राज्य में पड़ता है। तो प्लासी जो है एक मैदान है पश्चिम बंगाल राज्य का। कहाँ का दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह लड़ाई जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 अंग्रेज़ों ने इसमें जीता था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को मारकर हरा दिया गया और अंग्रेज़ों की जीत हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इस ऑप्शन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है पांडीवास की लड़ाई। ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि पांडीवास की लड़ाई कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा पांडीवास सबसे पहले तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। पांडीवास दोस्तों तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अब पांडीवास का लड़ाई जब हुआ था दोस्तों तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1760 में। कब? 22 जनवरी 1760 में पांडीवास का लड़ाई तमिलनाडु में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो अभी याद रखिएगा अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पानीपत की लड़ाई। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा पानीपत की लड़ाई जो लड़ा गया था। पानीपत किस में पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है पानीपत। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में। कब दोस्तों? 14 जनवरी 1761 में पानीपत की लड़ाई हरियाणा में लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी तो भी याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में जो है मराठा की जीत हुई थी। किसकी? मराठा की जीत हुई थी। यह जो पानीपत की दोस्तों प्रथम लड़ाई है, सेकंड लड़ाई है, थर्ड लड़ाई है, तो पानीपत की तृतीय लड़ाई है। ठीक है ना, पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बक्सर की लड़ाई। तो ये भी याद रखिएगा कि बक्सर की लड़ाई जो है दोस्तों बिहार में बक्सर पड़ता है। कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में। कब? 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। किसके बीच? तो अंग्रेज़ों और मुग़ल वंश के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज़ों के सेनापति एक था हेक्टर मुनरो और मुग़ल के एक राजा थे। इस लड़ाई में क्या हुआ था? इस मुग़ल वंश को मतलब मार दिया गया और हेक्टर मुनरो अर्थात अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों अंडमान और निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? पूछा है दोस्तों कि अंडमान और निकोबार जो है भारत का द्वीप है। इसमें निकोबार जो है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 247 है। कितना? 247 जो है निकोबार में है। यदि प्रश्न पूछे कि अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी है तो अभी याद रखिएगा अंडमान में दोस्तों 325 है। कितना? 325 है। अंडमान में 325 है और निकोबार में 247 है।
यदि पूछे कि अंडमान और निकोबार दोनों में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो दोनों में याद रखिएगा, दोनों को जोड़ देंगे आप, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 572। अर्थात अंडमान और निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 572 है। 572 है द्वीप दोस्तों। इसमें 572 में लोग नहीं रहते हैं, इसमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग निवास करते हैं, बाकी सब ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है। यदि प्रश्न आए कि अंडमान और निकोबार किस महासागर में पड़ता है, तो भी याद रखिएगा दोस्तों, हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है। अंडमान और निकोबार का राजधानी कहाँ है, तो वो भी याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर है दोस्तों, पैराफिन किसका उत्पाद है? पैराफिन दोस्तों किसका उत्पाद है, तो याद रखिएगा, पैराफिन जो है पेट्रोलियम का उत्पाद है। किसका? पेट्रोलियम का उत्पाद है। पैराफिन कैसा होता है, तो याद रखिएगा, पैराफिन यह सफ़ेद रंगहीन मुलायम ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है पैराफिन दोस्तों? सफ़ेद रंगहीन मुलायम ठोस पदार्थ होता है। यदि प्रश्न आए दोस्तों कि पैराफिन जो है किसका मिश्रण होता है, तो भी याद रखिएगा, पैराफिन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है दोस्तों। किसका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पैराफिन। ठीक है। प्राप्त होता है पेट्रोलियम से, मतलब कि पेट्रोलियम का उत्पाद है, अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। होता कैसा है, तो यह एक सफ़ेद होता है, रंगहीन, बिना कलर का मुलायम ठोस पदार्थ होता है। मिश्रण हाइड्रोकार्बन का है। अब प्राप्त किससे होता है? पेट्रोलियम से। लेकिन पेट्रोलियम से जो होता है उसका मुख्य उत्पाद है, पेट्रोलियम जो है दोस्तों उसका मुख्य उत्पाद है। या जो पैराफिन होता है यह मोम से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? मोम से। मुख्य उत्पाद किसका है? पेट्रोलियम का। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कि पेट्रोलियम का उत्पाद है। ठीक है। नेक्स्ट, हर प्रश्न को डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है जो, उसे ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यह पूछा गया प्रश्न है और आगे आने की भी 100% चांस है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा किन दो देशों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है किन दो देशों से गुजरती है, तो देखिए ऑप्शन ए है भारत और ईरान, ये भी गलत है। बी है ईरान और पाकिस्तान, ये भी गलत है। सी है भारत और सऊदी अरब, ये ऑप्शन आपका सही होगा। भारत और सऊदी अरब से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना? भारत और सऊदी अरब से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन ये देख लीजिए दोस्तों कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के किधर होता है, तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के दोस्तों उत्तर में स्थित है। किधर? उत्तर में। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में स्थित है, अर्थात उधर से गुजरती है, उत्तर साइड से। यदि आपको ये जान लेना जरूरी है दोस्तों कि भारत में किन किन राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो देख लीजिए, गुजरात, नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए कर्क रेखा जाती है। ठीक है ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, याद रहेगा ना? भारत और सऊदी अरब से कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, आज के लिए अंतिम प्रश्न 5 ही है। 5 मुख्य प्रश्न दोस्तों, 5 में समझिएगा। इसमें जो दोस्तों 5 में लगभग 20 से 25 प्रश्न हैं, क्योंकि हर प्रश्न को कोई ना कोई उत्तर आंसर आया ही रहता है, और उसे मैं डिटेल से बताया हूँ, क्योंकि हर प्रश्न जो है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा, 5 में समझिएगा। वीडियो लंबा होने के कारण मैंने शॉर्ट में और डिटेल से बताया है। बस 10-15 मिनट की वीडियो होगा, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। देखिए हमारा 5वां प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय स्थित है।
वन मैन कलेक्शन संग्रहालय जो है कहाँ है? तो यह जो है दोस्तों हैदराबाद में है। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा हैदराबाद जो है दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी है। वन मैन कलेक्शन संग्रहालय का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका दूसरा नाम है दोस्तों सलारगंज संग्रहालय। कौन सा दोस्तों? सलारगंज संग्रहालय वन मैन कलेक्शन संग्रहालय का दूसरा नाम है। दोनों नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम से पूछ सकता है क्वेश्चन। और पूछे कि वन मैन कलेक्शन संग्रहालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कला के लिए। किसके लिए दोस्तों? कला के लिए प्रसिद्ध है। और हैदराबाद में किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम है मूसी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे सलारगंज संग्रहालय स्थित है। और जो मूसी नदी के किनारे जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो एरिया है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा दारूसिफा। कौन सा दोस्तों? दारूसिफा उस एरिया का, उस शहर का नाम है। इसी दारूसिफा में वन मैन कलेक्शन संग्रहालय स्थित है और बगल में मूसी नदी निकलती है। ठीक है ना? तो ये भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये सब प्रश्न हर एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो आने की बहुत बड़ी चांस होती है। तो आप इसे नोट कीजिएगा और एग्ज़ाम के समय देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।